हाँ तो भाई लोगों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूसेन ने हेंग्यू सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था और वो ब्लड वुल्फ का मिशन को पूरा करने के लिए जंगल में गया था। मगर वहाँ उसकी कोर को हासिल करने से पहले ही एक मिस्टीरियस आदमी वहाँ पर टपक पड़ता है जिसकी यूसेन के साथ फाइट हो गई थी। और एज यूजुअल यूसेन तो उसे हरा नहीं पाता, मगर ट्रू फायर का इस्तेमाल करने पर वो उसे गुस्से मार मार कर आसानी से मार देता है। और उस मिस्टीरियस शख्स को मारने के बाद वो उसकी कोर लेकर वहाँ से जैसे तैसे जा ही रहा था कि तभी अचानक हमारा एपिसोड समाप्त हो गया था। अब आगे यूसेन उसकी रेड पिल और साथ ही उसका स्टोरेज बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम ब्लैक माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर हिडन ड्रैगन पवेलियन पर सीन आता है और वहाँ के दो डिसाइपल को हम वहाँ पर आते हुए देखते हैं। वो असल में स्पिरिचुअल एलिक्सर को हासिल करने आए थे। वो मास्टर जिंग से कहते हैं कि हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे, मगर वो एलिक्सर हमें दे दीजिए, हमारे लीडर को वो पिल चाहिए। मगर मास्टर जिंग उसे देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं और उन्हें कहते हैं कि जल्द ही हमारे सेक्ट का ऑक्शन होने वाला है, अगर तुम्हें पिल खरीदनी है तो वहाँ जाकर खरीद लो। जिस पर वो बंदी जिसका नाम यूशुआन है वो मास्टर के साथ फ्लर्ट करने लगती है ताकि वो उन्हें पिल दे दे, जिस वजह से मास्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। अब वो दोनों भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगर उसे स्पिरिचुअल एलिक्सर नहीं मिले तो वो उनके मास्टर को नहीं दे पाएंगे और उन्हें पनिशमेंट देगा। तभी उनकी नज़र एक डिसाइपल पर पड़ती है। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस लड़की को मास्टर के पास ले जाएं। इसकी खूबसूरती देखकर मास्टर हमें एटलीस्ट पनिशमेंट तो नहीं देंगे, इसलिए उस लड़की के पीछे लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। उस लड़की का नाम लिन था। वो कह रही थी मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, मैं तो तुम्हारे साथ घंटा नहीं आने वाली। जिस पर वो बंदा कहता है कि देखो तुम मेरे साथ प्यार से भी चल सकती हो या फिर मुझे तुम पर जबरदस्ती करनी होगी। इतना कहकर वो डिसाइपल उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद यूशुआन भी फाइट में शामिल हो जाती हैं। अब उन तीनों में तगड़ी फाइट होने लगती है और ये नज़ारा वाकई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। मगर वो दोनों मिलकर भी लिन पर काबू नहीं कर पा रहे थे। अब लिन उन पर सोल अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए वो लोग उस सोल अटैक को रोकने लगते हैं। मगर लिन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो वो लड़का उसे कंट्रोल करने के लिए उसे प्लेजर पाउडर फेंक देता है। एक तरीका काफी ज्यादा घटिया था, तो उस पाउडर की वजह से लिन अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब वो लड़का कहता है कि चलो नाटक बंद करो और हमारे साथ चलो। अगर पहले ही हमारी बात मान लेती तो ये सब नहीं होता। मगर लिन तो अभी भी थोड़ी होश में थी, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलती हैं। इधर यूसेन उसी मिस्टीरियस पर्सन की स्टोरेज बैग चेक कर रहा था। उसमें कई सारी काम की चीजें थी, साथ ही उसमें फ्यूरी ऑफ द बीस्ट नाम की एक सीक्रेट टेक्निक थी। यूसेन कहता है कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई, इसी की तो मुझे जरूरत थी। जिसके बाद वो तुरंत ही उस टेक्निक को ऑब्जर्व कर लेता है। अब उसके उस टेक्निक को ऑब्जर्व करते ही वहाँ पर लिन पहुँच जाती है और यूसेन उसे देखकर छुप जाता है। लिन उसी के सेक्ट की डिसाइपल थी, इसलिए वो सोचता है कि मुझे न किसी मुसीबत में नहीं पड़ना, इसलिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे वो दोनों डिसाइपल की आवाज़ आने लगती है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये लड़की जरूर किसी मुसीबत में है, इसलिए वो लिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर वो दोनों डिसाइपल पहुँच जाते हैं। उनके सामने यूसेन प्रैक्टिस करने का नाटक करता है। उस लड़की ने अपने टेक्निक का यूज करते हुए यूसेन को वश में कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने उस लड़की को यहाँ आते हुए देखा है। मगर यूसेन के अंदर थी ट्रू फायर, जिस वजह से यूसेन उसके वश में नहीं जाता। मगर यूसेन बस उनके वश में जाने का नाटक कर रहा था, इसलिए वो नाटक करते हुए कहता है कि वो रेड ड्रेस वाली लड़की, हाँ वो तो इस तरफ गई है। तो वो लड़के भी इसके पकड़ने के लिए उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद यूसेन उस लिन के पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचा के उन्हें भगा दिया, अब तुम महफूज हो। तभी यूसेन देखता है और तभी लिन बेहोश हो जाती है और अब तुम महफूज हो। मगर तभी लिन अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद यूसेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे होश में लाता है। लेकिन लिन पर तो उस पाउडर का असर हो चुका था, जिस वजह से वो यूसेन को पकड़ लेती हैं। वो दोनों डिसाइपल लिन को जंगल में ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं पर अता पता नहीं था और उन्हें पता चल जाता है कि यूसेन ने उनसे झूठ बोला है। तो वो कहते हैं कि चलो हम इसके पास चलते हैं। इधर लिन को भी होश आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जबरदस्ती करने की। जिस पर यूसेन कहता है
कि देखो मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, उल्टा तुमने मुझ पर जबरदस्ती की है। लेकिन लिन को तो कुछ याद ही नहीं था, इसलिए वो यूसेन की गर्दन पकड़ के उसे हवा में उठा देती है। यूसेन कहता भी है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने फालतू में ही तुझे बचा लिया। और तभी लिन को महसूस होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, और तभी लिन को महसूस होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है। इसलिए वो यूसेन का मुंह बंद करते हुए उसे कहती है कि तुमसे तो मैं बाद में निपट ही लूंगी। अब वो उन दोनों डिसाइपल के पास आ जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पर हमला कर देती हैं। अब उनकी लड़ाई चली रही थी कि तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक और कल्टीवेटर आ रही है, और वो लिन के ही लेवल की थी। इसलिए वो दोनों डिसाइपल डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर श्वान नाम की कल्टीवेटर पहुँच जाती है। वो कहती हैं कि लिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें तो कुछ अलग काम दिया था, तुम महफूज तो हो ना, तुम थोड़ी घायल हो। जिस पर लिन कहती है कि नहीं नहीं बहना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ डिसाइपल मुझ पर हमला कर दिया था मगर मैंने उनकी छुट्टी कर दी। अब श्वान उससे कहती हैं कि चलो मेरे साथ चलो। जिस पर लिन कहती हैं कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। अब वो उसी जगह पहुँचने के बाद देखती हैं कि यूसेन तो रस्सियाँ काट कर वहाँ से भाग चुका है, लेकिन उसका पेंडेंट वहीं पर पड़ा हुआ था। वो समझ जाती हैं कि यूसेन हेंगुसेट का डिसाइपल है। अब अगले सीन में हम होंगलोंग को देखते हैं। यह वही बंदा है जिसने मिशन के बहाने से यूसेन से लड़ाई की थी। उसका साथी कह रहा था कि यूसेन को हम कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो कई दिनों से लापता है। तो उस पर वो कहता है कि उसे छोड़ दो और जेन को पकड़ो, मैं उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ भी करके उसे हासिल करना है। इसलिए वो जाओ काम को लेकर कुछ डिसाइपल को लेकर जेंग के घर में घुस जाते हैं, और वहाँ पर वो पेड़ से बांधकर पीटने लगते हैं। उन्होंने जेंग को पेड़ से बांध दिया था ताकि वो अपने आप को बचा न पाए। वो डिसाइपल्स जेंग का पूरा घर छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर वो टेक्निक नहीं मिलती। इसलिए वो गुस्से में आकर हुआ को बहुत टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी उनकी आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है। इसलिए वो घर पर तुरंत ही पहुंच जाता है और आते ही उन डिसाइपल की धुलाई करना शुरू कर देता है। वो अकेला ही इन तीनों पर भारी पड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूसेन उन डिसाइपल से कहता है कि आज के बाद अगर तुमने इस घर के आग उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये धमकी सुनकर उनमें से 2 डिसाइपल तो हाथ जोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर एक बंदा काफी जिद्दी था। वह यूसेन से कहता है कि मेरी मास्टर जेंग है, वह तुमसे बदला जरूर लेंगे। यूसेन उसे सबक सिखाने के लिए उसके पिछवाड़े में एक नीडल घुसा देता है। अब इस पॉइजन की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो रैम की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तो बस जोलोंग के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। इसलिए यूसेन भी उसे स्टाइल में छोड़ देता है। अब वो हुआ को अपने पावर से हील करने लगता है। वो कहता है कि वो जोंग को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर कल्टीवेशन के लेसन दे रहे थे और होंग भी वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी उन्हें यूसेन की आवाज आती है। कुछ डिसाइपल मास्टर से पूछते हैं कि ये कौन है जो जग किंग को चैलेंज कर रहा है, तो वो उन्हें बताते हैं कि ये यूसेन है और वो फर्स्ट लेवल पर है। तो मास्टर उसके इतिहास के बारे में बताता है कि वो अभी भी हमारे सेक्ट में ज्वाइन किया गया है। एक काम करो, उसे हल्की फुल्की पनिशमेंट दे दो ताकि वो दोबारा से तुम्हारे साथ बदतमीजी ना करे। जिसके बाद जूलोंग और यूसेन अरीना में आमने सामने आ जाते हैं। जूलोंग कहता है कि शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, इसलिए तो मरने के लिए यहाँ चले आए। तो यूसेन कहता है कि देखो तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ना है तो मैं आ गया, अगर दम है तो कुछ उखाड़ के बता। और अब यूसेन उससे कहता है कि मैं भी इस मसले को हमेशा के लिए निपटाना चाहता हूँ। जिस पर जूलोंग कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, रुको जरा सब्र करो, मैं ऐसे ही फाइट नहीं करता, तुम्हें मेरे साथ बेट लगानी होगी। तो यूसेन पूछता है कि कैसे बेट? तो जूलोंग कहता है कि हम दोनों में से जो भी फाइट को हारेगा वो जीतने वाले का सर्वेंट बनेगा और जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम बनेगा। जिस पर यूसेन कहता है कि अरे यार, अगर बेट लगानी है तो कोई ढंग की लगाओ, चलो मैं ही बता देता हूँ, हम दोनों में से जो भी हारेगा उसे आज यहाँ पर मरना होगा। अब ये सुनकर वहाँ पर जो भी डिसाइपल थे वो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर डिसाइपल स्पिरिचुअल स्टोन या फिर एक लड़की के दाव लगाता है, मगर यहाँ पर तो यूसेन ने एक अलग ही बात कह दी थी। अब जूलोंग कहता है कि तुम्हें पता भी है
तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम हार गए तो मुझे मजबूरन तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी, जो मैं खुशी खुशी लूंगा। इतना कहते ही वो तुरंत ही उस पर हमला कर देता है, जिसका काउंटर अटैक यूसेन ने भी कर दिया था। अब यूसेन अपनी स्पीड का यूज करते हुए जूलोंग को मार रहा था, जो देखकर वहाँ के डिसाइपल शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यूसेन की स्वॉर्ड तो बहुत भारी है, फिर भी ये बंदा जाओलोंग को इतनी तेजी से मार कैसे रहा है? इसमें इतनी पावर आ कहाँ से रही है? लेकिन अब तक तो जाओलोंग ने भी यूसेन को गिरा देता है। वो कहता है, अब यूसेन जाओलोंग से कहता है कि चलो और कोई दूसरा वेपन हो तो उसे भी निकाल लो। अब यूसेन कुछ प्रीमिट कॉम्बैट टेक्निक्स का यूज करते हुए जाओलोंग की धुलाई करने लगता है। उसे याद आता है कि उसकी वजह से वो कितना परेशान हुआ और कितना बेइज्जत हो गया, तो इसका बदला लेने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। अब वो दोबारा से बैठ जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।